गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया था, इस दुनिया में जितने जीवधारी हैं, जीवधारी अर्थात जो जीवन को धारण करते हैं, वो जीवधारी हैं। उनको प्राण ऊर्जा, उनको दिमागी शक्ति, उनको मन की शक्ति, उनको दृष्टि की शक्ति, उनको श्रवण की शक्ति कहीं से तो इस पिंड के अंदर आ रही है। मैं कल आपसे कह रहा था, आंख देखती नहीं है, दिखाती है। अब ये देखना होगा, आंख दिखाती है तो किसे दिखाती है, कान सुनाता है तो किसे सुनाता है। सूक्ष्म में कहना चाहूंगा, जितनी इंद्रियां हैं उनका संबंध मन से है। मन उतना ही महान है जितनी आपकी इंद्रियां महान हैं। जो इंद्रियां आपको प्रेरित करती हैं, उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आप इस संसार को चलाते हैं। जैसा आपका स्वभाव है उसी में आपको रस आता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आपको कर्म में रस आता है। जिसमें जो कमी है उसे कमी में रस आता है, और जिसमें जो अच्छाई है उसे अच्छाई में रस आता है। अब कब आता है? जब अच्छाई अच्छाई के साथ, बुराई बुराई के साथ जाकर के जुड़ती है। जैसे जिव्या स्वाद के साथ जाकर के जुड़ती है, उस समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, केवल स्वाद के रस को जानता है। वैसे व्यक्ति सब कुछ जानता है बुद्धि के कारण। देखिए, मन और इंद्रियों को एक तरफ कर दीजिए, बुद्धि और आत्मा को एक तरफ कर दीजिए। बुद्धि और आत्मा का जब संबंध है तो बुद्धि के अंदर वो आत्मीय गुण आने लग जाते हैं, दोनों का लिंक हो जाता है। पर मन का लिंक इंद्रियों के साथ है, और इंद्रियों के साथ होने के कारण इंद्रियां मन को प्रेरित करती हैं, भरमाती हैं। केवल 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 अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, और कुछ नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, जीव को रस छूता है, जीव को रस छूता है तो चेतना में वैसा ही रस जाने लग जाता है, और जिस तरह का रस जाता है उसी तरह का गुण उसके अंदर बढ़ता हुआ चला जाता है। कुछ रस ऐसे हैं जो वस्तुओं से मिलते हैं, उनको लोभ कहते हैं। और कुछ रस ऐसे हैं जो वस्तुओं से नहीं मिलते, कल्पना से मिलते हैं। जैसे चुगली करने वाले को चुगली में रस आता है, उसकी प्रवृत्ति अंदर से वैसी ही ढल जाती है, परंतु सत्य को जानता है। सत्य क्या है उसको जानता है। दूसरा, पैसे के प्रलोभन के अधीन होकर के आदमी
उन कामों को कर देता है जो प्रलोभन की पूर्ति करता है, परंतु वहां पर सत्य टिका नहीं रहता। वो करने वाला जानता है कि सत्य क्या है, परंतु प्रलोभन के अधीन होने के कारण वो उसी काम को कराता है। इसी के कारण रिश्वत चली। अंग्रेजों के समय पर जो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आते थे, वो बाग बगीचे के फल फूल लेकर के आ जाते थे उनकी खुशी के लिए, और उसके बदले में वो अपनी इच्छा को पूर्ण करा लिया करते थे। परंतु धीरे धीरे इस वृत्ति ने अपने स्वरूप को बदला और बात कहां पर आ गई? पैसे पर आकर के टिक गई, यानी कि प्रलोभन जग गया। और इतना प्रलोभन जग गया कि आज आदमी अपने जीवन की परवाह नहीं करता, उसमें अपने आप को झोंकता हुआ चला जाता है। आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है। हाँ शकुंतला, मन भटकता नहीं है, मन को भटकाया जाता है। और जब अंदर से और ईमानदारी से देखिए, मैंने दो पक्ष किए थे, अब अपने ज्ञान वाले पक्ष को लेकर के चलिए। जब ज्ञान वाले पक्ष को लेकर के चलेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि उसके पीछे एक सत्य काम कर रहा होता है और उसके पीछे एक झूठ भी काम कर रहा होता है। मानसिक शक्ति अगर अंदर से कमजोर हो तो वो प्रलोभन में बुराई का विरोध नहीं कर पाती है। वहां अच्छाई गौण होकर के रह जाती है, वहां पर अच्छाई गौण होकर के रह जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी कमजोर हो जाता है तो ताकतवर चीज खाता है। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो वो ताकतवर चीजें खाता है। पर यहां एक बात ध्यान देने की है, पौधे को कई दिन से पानी नहीं मिला तो पत्ते मुरझाने लग जाते हैं। उनके पत्तों को देख करके आदमी ये ज्ञान पैदा कर लेता है, पानी की कमी के कारण पौधा सूख रहा है, और अंदर से ही प्रेरणा आती है कि यदि इसको बचाना है तो पानी दीजिए। परंतु एक समय कान खोल करके सुन लेना, अगर सूखते सूखते उस अवस्था तक चला जाए कि उसकी जड़ें काम करना बंद कर दें, तो फिर उस पौधे को हरा नहीं किया जा सकता। जड़ अगर काम कर रही है, कोई टहनी सूख भी गई है तो जितनी हरी है उसमें फिर से शक्ति का संचार होगा, और उसी में से सूखी तो नहीं फूटेगी, परंतु जो जहां तक हरी है वो दोबारा से ताकतवर होगी और उसमें से नई शाखा फूट करके निकल आएगी। बात चल रही है युग निर्माण की, युग निर्माण की बात चल रही है। अब मैं आपसे भरे हृदय से एक बात कहना चाहता हूं
कि युग निर्माण कैसे होगा। सारी दुनिया को देखते हैं, सारे ब्रह्मांड को देखते हैं। दुनिया से मतलब हमारा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस सब को देख रहे हैं। एक तो वो है जिसको इंसान ने जुटाया है, और एक वो है जो परमात्मा या प्रकृति जुटाती है। पूरे ब्रह्मांड की गति को देख रहे हैं। योगेश, बात तो कांटे की है, परंतु आज स्थिति यह है, परामर्शदाता बहुत हो गए हैं, परंतु चरित्र की दृष्टि से देखते हैं तो वैसे व्यक्ति नहीं मिल पाते। अगर युग निर्माण होगा तो गुरुदेव ने कहा है व्यक्ति के निर्माण से होगा। और वो व्यक्ति कौन होगा? वो मैं होऊंगा, पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। अगर हम किसी का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने चरित्र से उसका निर्माण कर सकते हैं, ना कि वाणी से। बोला, समझाया, बहुत जा रहा है, परंतु अनुकरणीय कहां है? जहां बोला ना जाए, जहां बोला ना जाए, अनुकरण किया जाए, वो कहां है? वो स्थिति तब आएगी जब पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के होते परिवर्तन, जो परमात्मा के द्वारा परिवर्तन हो रहे हैं, जब उनको जीव पहचानेगा, जब उनको जीव पहचानेगा, यानी कि हमारी बुद्धि, जैसे मैंने कहा कि आंख दिखाती है, जीभ बुलवाती है, कान सुनाता है, ये सुनता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मुझे कहां सुन रहा है? सुनने से मतलब है मैं तुम लोगों को भाषण झाड़ रहा हूं, मैं खुद कहां अपना रहा हूं। जब मुझे आभास होने लग जाएगा, ब्रह्मांड व्यापी चेतना का आभास होने लग जाएगा, मेरा मन उस महामन के साथ, मेरी आंखें उस अंतर्दृष्टि के साथ, मेरे कान उस ईथर तत्व के साथ जाकर के जुड़ जाएंगे। अगर ये एक बार जुड़ गए तो फिर संसार नहीं दिखाई देगा, फिर संसार लोप हो जाएगा, आत्म भाव दिखाई देगा। अगर मेरे पास आंख है तो इसलिए आंख है परमात्मा की दृष्टि मेरे अंदर आए, परंतु अगर मुझे गलत गंदा दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर कामुकता और कामनाएं जागृत हो रही हैं, तो मेरे अंदर विकार जागृत हो रहा है। अपने उस वास्तविक स्वरूप को, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका बोध होना बहुत जरूरी है। 29 तारीख बिल्कुल सिर पर आ चुकी है, केवल एक दिन बकाया है।
सुधार के लिए आ रही है, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं आ रही। जो आत्म भाव की तरफ जाएगा वो उस परिवर्तन को पाएगा जिसमें ईश्वर उसकी चेतना पर काम कर रहा होगा। आपका जर्रा जर्रा, आपका रोम रोम अपने आप को परिशोधित कर रहा होगा। आदमी सोचता होगा कि जो आज है कल में क्या हो जाएगा, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। परंतु जब ऊपर के परिवर्तन आते हैं अंदर चेतना पर, तो इंद्रियां मजबूर होकर उसी अनुरूप काम करने लग जाती हैं। युग परिवर्तन की बेला है, अपने आप को बदलना होगा। स्थिति को सत्य देखिए। जो अभी कहा, पौधा मुरझा रहा है, पत्ते सूख रहे हैं, पता लग रहा है कि अब जिंदा नहीं बचेगा, अब जिंदा नहीं बचेगा, और फिर भी हम उसी ढर्रे में बैठे रहें तो कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस बात को तोल करके तराजू में देख लीजिए, आत्मा की तराजू में रख करके देख लीजिए। रुझान को बदलना होगा, इंद्रियों को परिवर्तन करना होगा। युग परिवर्तन इसी से होगा। प्रवाह को रोकना होगा, जो पतन का प्रवाह है उसे रोकना होगा, और चरित्र से ऊंचाई की तरफ चलना होगा, चरित्रवान बनना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित है। कोई तो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को पतित नहीं होने दे रही। सब कुछ एक जगह पर टिका हुआ है। हम धरती पर टिके हुए हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि धरती दौड़ भी रही है, हमें नहीं पता। अगर धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले जाएं, आपने देखा हो रेलगाड़ी में जब आप बैठे हो तो मक्खी वगैरह वहां घूमती रहती हैं। वो रेलगाड़ी में हवा में होती है मक्खी, परंतु वो आगे पीछे जाती। जैसे ही वो किसी के ऊपर बैठी है और ऊपर उड़ती है तो वो एक जगह टिक जानी चाहिए और जाकर के टकरा जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। उस मक्खी को पता ही नहीं लगता रेलगाड़ी चल भी रही है। वो तो जैसे रुके हुए किसी कमरे में अपने काम को करती रहती है, वैसे ही वो रेलगाड़ी में भी करती रहती है। कारण जो रेलगाड़ी का डब्बा है वो भी एक कमरे में परिवर्तित रहता है। जरा वो गेट के बाहर निकल जाए, जो रेलगाड़ी के डब्बे का गेट है उसमें से कहीं बाहर निकल जाए, और फिर वो मक्खी उस डब्बे में आना चाहे तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका वेग उतना नहीं है जितना रेलगाड़ी का वेग है। वो पूरी ताकत भी लगाएगी उसमें घुसने की तो वो घुस नहीं पाएगी। शायद आपको मेरी बात समझ आई हो। वहां पर जो रेलगाड़ी के डब्बे की हवा है वो डब्बे के अंदर भरी है और वो डब्बे के साथ साथ दौड़ रही है। उसके बाहर निकलते के साथ उसका अस्तित्व अलग हो जाएगा, फिर वो साथ नहीं दौड़ पाएगी। इसलिए आपसे
ये निवेदन कर रहा हूं कि गुरु सत्ता के उस दायरे में आपको आना होगा। सारा खेल गुरुत्वाकर्षण का है, सारा का सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल का है। सोच लीजिए, समझ लीजिए। अपनी सोच को उस दायरे में लेकर के जाना पड़ेगा जो आत्मा का और बुद्धि का दायरा है। मन के दायरे के बाहर आना पड़ेगा। चलिए ध्यान से, परंतु मैंने बार बार कहा है, कल मन से ध्यान नहीं करना है। मन से ध्यान करोगे तो कल्पना आएंगी, और कल्पना आएंगी तो संसार में भटकाएंगी। इसलिए आत्मा की तरफ जाना है। गति, अब किसकी गति? आत्मा की गति, आत्मोद्धार। मरने पर कोई ईश्वर के साथ नहीं जाता है। उस समय उसके कर्मों का प्रभाव ही उसके काम आता है। जैसे रेलगाड़ी की बात कही, कर्मों की रेलगाड़ी में बैठ जाता है। हमें तो स्वच्छंद जीवन को जीना है, परमात्मा की तरफ जाना है, आत्मा की तरफ जाना है। आत्मा ही हमें परमात्मा तक लेकर के जाएगी। आत्मीय भाव, सृजन, सृजन, ध्यान मुद्रा, अपनी अंतरात्मा का परमात्मा में प्रवेश, अपनी आत्मा का परमात्मा में प्रवेश, ध्यान, प्रगाढ़ एकाग्रता। बाह्य किसी भी चीज को अपने नजदीक ना आने दें। अगर एक बार अनुभव हो गया आत्मसत्ता का, एक क्षण के लिए हो गया, तो युग परिवर्तन, युग परिवर्तन, जीवन की दिशा मुड़ जाएगी पतन से उत्थान की तरफ। पतन से उत्थान की तरफ। मेरा संसार विचारों से बसा है, मेरी आत्मा का संसार विचारों से बसा है। संसार बसाने के लिए आत्मा को ना उजाड़ा जाए। संसार को बसाने के लिए आत्मा को ना उजाड़ा जाए। ध्यान की गहराई, अंतर चेतना की गहराई, अपनी ही चेतना में विराजमान। रेलगाड़ी का उदाहरण याद रखना। कहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता की तरह से बीच में मत उलझ जाना। बीच में उलझने का मतलब है मन अपनी तरफ और आत्मा अपनी तरफ खींचने लग जाए, आप बीच में चले जाएं। एक तरफ रहे परंतु आत्मा की तरफ, आत्म भाव, आत्मीय गुणों का जागरण।
आत्मीय गुणों का जागरण। एक सेकंड भी अगर आपको उसका प्रभाव मिल गया, जरा अंदर से छूइए अपनी आत्मा को, आत्मभाव से अपनी आत्मा को छूइए। मैंने कहा था आत्मबोध पर अब जाना है, अपनी आत्मा का स्पर्श करिए। वातावरण उस तरह का अपने अंदर जागृत करिए, आत्मीय भाव पुकारिए, अपनी अंतरात्मा को पुकारिए, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारता है। पुकारिए उस स्तर तक जाएं जिसको आत्मा का स्तर बोलते हैं। भूर्भुवः स्वः ओतप्रोत ओतप्रोत ओतप्रोत। भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। आत्म तत्व का जागरण। जो ब्रह्मांड व्यापी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के सबको गति दे रही है। भूर्भुवः स्वः ओतप्रोत अनुभव करिए, ओतप्रोत अनुभव करिए। याद रखना कुछ काम नहीं आएगा, देश काल परिस्थिति के अधीन है, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेगा। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से परिवर्तन। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। झूठ मूठ बोलने के लिए नहीं बोला है,
ना, बोलने के लिए नहीं बोला है। हाथ उठा करके अपने गुरु को कहो, तस्य वितुर्वरेण्यम। पीड़ा ही संवेदना पैदा कर सकती है। परिस्थितियों की पीड़ा को पहचानिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। गुण को प्रकट करिए, गुण में। याद रखना, लकड़ी में आग छुपी है, परंतु गर्म होने के बाद ही निकलती है। तपस्या साधना की, तपस्या साधना की, साधना की कुदाली, साधना की कुदाली से खोदिए बुराइयों को, बुराइयों को खोदिए साधना की खुदाली से। बुद्धि की टोर्च से देखिए मेरी स्थिति क्या है। तस्य वितुर्वरेण्यम। प्रार्थना, अंदर से प्रार्थना। तस्य वितुर्वरेण्यम। प्रभु, संसार के दुखों में झोंके खा रहा हूं, मुझे रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। आत्मीय भाव, आत्मीय भाव। भर्गो देवस्य धीमहि। देरी ना करें, देरी ना करें। 29 तारीख के बाद धियो यो नः प्रचोदयात्। 29 के बाद आत्मा के भाव से प्रेरित, आत्मीय भाव से प्रेरित मेरा मन, मेरी इंद्रियां, प्रभाव छोड़िए उनके ऊपर, उनकी तरफ मत जाना। भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत, अंदर बाहर से, आत्मीय गुण से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। अनुभव करिए, अनुभव करिए, अनुभव करिए ईश्वर की सत्ता। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम।
देव स्वरूप को धारण कर जाऊं। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। आत्मा के दायरे में चलिए। बुद्धि संसार को ना देखे, मन संसार को ना देखें, इंद्रियां संसार को ना देखें। निष्क्रिय करिए उनको। मन को प्रेरित करिए बुद्धि से, संसार से नहीं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। सारे विकारों को भून दीजिए। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। सात को अनुभव करिए। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। अमरता को प्राप्त हो, अमरता को प्राप्त हो। मन बुद्धि चित्त और अहंकार सबको आत्मा के साथ जोड़िए। आत्मसत्ता का जागरण। आत्मीय भाव का जागरण। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। जो प्रमाद है वो सब उतार दें। स्वच्छंदता को छोड़ करके आत्मीयता में जाएं। आत्मीय भाव से काम करें। सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार। दूसरे के दुख को वही समझ पाएगा जिसमें संवेदना होगी। अगर मुझसे कोई लगाव करते हो तो किसी के भी दुख को बर्दाश्त मत करना। पर यहां यह कह रहा हूं, जितना कर सकते हो केवल उतना करना। आत्मा की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं, आत्मीय भाव में ही रहना। अन्नपूर्णा यदि मेरी बात सुन रही है तो आधे घंटे में मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं।
पंकज से कहना कहीं जाए ना, अभी आधे घंटे में आ रहा हूं। आज की बात समाप्त।